क्या आपके भी ये वाडू मूवी देखने के बाद कुछ ऐसे ही रिएक्शंस थे? आई मीन मूवी के अंदर हमें दिखाया गया काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग हो गई है, हीरो हीरोइन से मिल चुका है, लेकिन वेट, कौन सा हीरो कौन सी हीरोइन? आई मीन चरण का चेहरा है लेकिन शरीर सत्या का है। जो सामने हीरोइन खड़ी है वो चरण की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मिल उससे एक्चुअली में सत्या रहा है, राइट? सो अनकंफर्टेबल ज्यादा लगती है ये एंडिंग, सब समझ जाओगे वेट। बट पहले कहानी का थोड़ा सा रिवीजन कर लो यार, अगर भूल चुके हो। मूवी शुरू होती है हमारे पुष्पा भाई से, यानी कि अल्लू अर्जुन से, जो कि मूवी में है सत्या, जिनकी हो जाती है टेक्निकली हत्या। वो अपनी गर्लफ्रेंड दीप्ति के साथ फरार हो रहे होते हैं। वाई? क्योंकि एक वीरू नाम का विलन है जो हाथ धोकर इनके पीछे पड़ा है। अगेन वाई? क्योंकि वो करता है दीप्ति से लव, उसको है फुल ऑन ऑब्सेशन। उसके दिल और दिमाग में बैठ चुका है, अगर दीप्ति मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। तो वो करा देता है बस पर हमला, और हमें लगता है उप्स, हीरो एंड हीरोइन का तो हो गया गेम ओवर, हीरोइन का तो हो भी जाता है। बट देन आता है प्लॉट ट्विस्ट, हमें पता चलता है हीरो तो अभी जिंदा है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन उसका आधा चेहरा जल चुका है। और डॉक्टर यहाँ पर पता है क्या करती है? आई मीन प्लास्टिक सर्जरी वो कर सकती थी, फेस रिकंस्ट्रक्ट कर सकती थी, मे बी कुछ फेस रिकंस्ट्रक्ट ना भी होता तो चला सकती थी, सत्या को सत्या ही रहने दे सकती थी, लेकिन वो उसका पूरा चेहरा ही बदल देती है। और यहाँ से मूवी में एंट्री होती है रामचरण के, जिनका मूवी में नाम है चरण। एंड इस पॉइंट से पहले तो मुझे यही लग रहा था कि अल्लू अर्जुन मूवी के हीरो हैं, क्योंकि मैंने पोस्ट पुष्पा ये मूवी देखी है। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है माय गॉड, पुष्पा जैसे, अल्लू अर्जुन जैसे स्टार ने एक लॉन्ग कैमियो भी किया था पुष्पा के सक्सेस से पहले। अब सिंपल सी बात है बॉस, हमारे हीरो को चाहिए बदला, जो कि वो लेगा भी, और यही आई फेल्ट की कहानी होने वाली है। शक्ल उसकी बदल चुकी है, लेकिन रिवेंज तो ऑफ कोर्स नहीं बदला। तो वो एक एक कर सारे विलन लोगों को पेलने लग जाता है, गेम ओवर करने लग जाता है। लिटरली फर्स्ट हाफ के अंदर ही मेन विलन मर जाता है। एंड आई वाज लाइक, क्या मूवी खत्म हो गई? बट नहीं बॉस, अभी यहीं से तो फाइनल ट्विस्ट आना शुरू होता है। हमें पता चलता है अभी सत्या का एक और रिवेंज लेना बाकी है। नहीं, सत्या का नहीं, जो चेहरा उसने पहना हुआ है, चरण का चेहरा, उसकी भी एक पेंडिंग रिवेंज स्टोरी चल रही है, जो हमें सेकंड हाफ में देखने को मिलती है। आई मीन आई डोंट थिंक सो इंडियन सिनेमा में ज्यादा ऐसी मूवीज हैं जिनका फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ टोटली डिफरेंट स्टोरीज पर रिलाय करता है, बट स्टिल कुछ कनेक्शन बिठा दिया जाता है। अब सोचो, दिल और दिमाग से है वो सत्या, लेकिन चेहरा है उसका चरण का, तो अब उसको चरण की पेंडिंग रिवेंज स्टोरी भी पूरी करनी है। और यहाँ पर खुलासा होता है कि डॉक्टर साहिबा कौन थी? चरण की माँ। 4 पॉइंट्स में समझा दूंगा कि सो कॉल्ड हैप्पी एंडिंग इस मूवी की तो नहीं थी भाई साहब। एंड डॉक्टर को जो हमने सोचा कि भाई इसने तो सेकंड लाइफ दे दी हमारी कहानी के हीरो को, सत्या को, एक्चुअली में उसी ने काइंड ऑफ विलन वाला काम किया। लिटरल विलन तो नहीं कह सकते, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत ज्यादा डैमेज किया। सब कुछ समझ जाओगे, बस लास्ट पॉइंट तक देखना, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला विश्वासघात तो ऑफ कोर्स सत्या के साथ ही हुआ यार। लोग बोलेंगे कि डॉक्टर ने लाइफ बचा ली, सेकंड चांस दिया, बट हाल से डॉक्टर ने सत्या को जिंदा तो रखा, उसको लाइफ तो दी, लेकिन उसको सत्या रहने ही कहां दिया? आईफोन तक नहीं खोल पाएगा यार वो अपना। मूवी इस मूवमेंट को काइंड ऑफ इमोशनल बना देती है। डॉक्टर बताती है कि ऐसे ऐसे मेरा बेटा था, बट सोचने जाओ तो इट्स काइंड ऑफ क्रीपी यार। तुम एक किसी और इंसान का चेहरा लेकर घूम रहे हो। सत्या अब सत्या बनकर जी ही नहीं सकता। आई मीन वो अपनी सोसाइटी में जाता है, अपने घर में जाता है, वहां तक भी वो नहीं बता सकता कि ये मेरा घर है बॉस। कोई आइडेंटिटी प्रूफ मांगेगा तो वो आधार कार्ड भी नहीं दिखा सकता। अब क्या ये बोलेगा यार मेरा डीएनए चेक कर लो? बेसिकली सत्या की खुद की लाइफ तो फुल तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई ना। हमें नहीं दिखाई गई मूवी में सत्या की कहानी, वो अलग बात है, लेकिन उसके भी तो दोस्त होंगे, उसके भी तो चाहने वाले होंगे, लेकिन अब वो जी ही नहीं सकता अपनी लाइफ। अब शायद आप सोच रहे होगे क्यों नहीं जी सकता यार, बता देगा अपनी सच्चाई सबको। वेल, अगर वो अपनी सच्चाई बताएगा ना तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स आकर खड़ी हो जाएंगी, वो समझ जाओगे। अभी यहाँ तक पहुंचे हो तो लाइक कर दो और एंड तक टिके रहना। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेजिक कैरेक्टर की, दूसरी प्रॉब्लम की। चरण लिटरली मरने के बाद भी फंसा ही रहा यार। ट्रस्ट मी, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनना। जब तक वो जिंदा था लोग उसको रॉबिन हुड समझते थे यार, मसीहा समझते थे कि गरीबों को वो बचा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अब जब वो मर चुका है, उसका चेहरा किसी और कैरेक्टर ने ले लिया है, उस कैरेक्टर ने बहुत से लोगों को मार दिया है। टेक्निकली तो सत्या ने मारा, लेकिन अगर डॉट्स कनेक्ट हो गई तो कौन पकड़ा जाएगा? चरण का चेहरा।
पुलिस तो डॉट्स कनेक्ट कर ही सकती है ना यार। सत्या ने चरण का शक्ल लेकर अपना ही स्केच बनवा दिया था कि हाँ ये है, मैंने इसको देखा। जब पुलिस उसको कंगालने निकलेगी, वो कोई गरीब झोपड़पट्टी वाला तो था नहीं कि वोटिंग के नाम पर इसकी जस्ट आइडेंटिटी बना दो। उसका कुछ तो रिकॉर्ड होगा ना भाई उस शहर में। और जब उसकी शक्ल का पता लगाएंगे, पता चलेगा ओ ये तो उस रात बस में गया था, तब वो बस जल गई, लेकिन इसकी लाश ही नहीं मिली यार। और ये चेहरा बताया चरण वाले चेहरे ने, तो पुलिस तो चरण को ही पकड़ेगी ना कि एकलौता गवाह, एकलौता विटनेस तो तू ही है। उससे ही क्वेश्चनिंग करेगी और मे भी उसका भांडा फूट ही जाए उसमें। आई मीन आप जस्ट सोच कर देखो, चरण की मम्मी को नहीं पता थी सत्या की लाइफ कैसी रही है पहले। मेरे बेटे की शक्ल लेकर उसने क्या क्या किया है, भले ही विलन्स को मारा है लेकिन मारा तो है। तो पुलिस जब कल को उसको पकड़ने आएगी तो इमेज तो उस डॉक्टर के बेटे की खराब होगी ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब ये मूवी लिटरली एक बहुत तकड़ी साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर बन सकती थी अगर ये वाला एंगल इन्वॉल्व हो जाता। बट मूवी फर्स्ट हाफ वाली स्टोरी को तो कम्प्लीटली छोड़ ही देती है। और अब चरण की माँ भी कंफ्यूज हुआ जाती है यार कि अब मैं करूं क्या। मैंने इसको अपने बेटे का चेहरा तो दे दिया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उसके बारे में सोचा ही नहीं। बेसिकली चरण को मरने के बाद भी ढंग से शांति नहीं मिली और सत्या को जीने के बाद भी। तीसरी कैरेक्टर की अब बात करते हैं। एमी जैक्सन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार, लिटरली मतलब बकरा बनाकर रख दिया यार उसको मूवी में। पूरी मूवी के अंदर उसने क्या किया अपने रोल में? वेल, हीरो पर ट्रस्ट किया और उसको बदले में क्या मिला? वेल, जस्ट डेंजर। सत्या जो भी अपना कोई प्लान बनाता था उसके अंदर श्रुति फ्री में ही एड ऑन हो जाती थी। इस बीच श्रुति को अट्रैक्शन भी हो गया था काइंड ऑफ सत्या से। अब सत्या से कहें या फिर चरण के चेहरे से कहें, आई मीन पर्सनैलिटी तो ऑफ कोर्स सत्या की थी, दिल और दिमाग सत्या का था, बट वो चेहरा चरण का था जिसको वो कह रही थी दिस इज हैंडसम। बेचारी लड़की को लिटरली इतना भी पता ना चल सका कि ये जो चेहरा है वो ये इंसान है ही नहीं। कंपेंसेशन के नाम पर बेचारी को क्या मिलता है? जस्ट एक सॉरी, और उसके बाद मूवी से लिटरली डिलीट, वैनिश्ड, खत्म। बिल्कुल ही टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है यार उसको। सेकंड हाफ में कुछ तो रेफरेंस दे देते, कुछ तो उसके कैरेक्टर को जस्टिस देते। अगर वो पुलिस वाला गेम चलाते, क्राइम थ्रिलर चलाते तो बहुत रोल इंपॉर्टेंट हो जाता। बाय द वे लेट मी क्लैरिफाई, मैं मूवी को हेट नहीं कर रहा, मैंने मूवी को काइंड ऑफ एंजॉय ही किया कि अच्छा ऐसे भी बनाया जा सकता है क्या। इतने ज्यादा प्लॉट ट्विस्ट की मतलब बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल कि क्या चल रहा है भाई, विच इज ऑफ कोर्स नॉट बोरिंग एट ऑल। दिमाग तो तुम्हारा एंगेज रहता ही है कि अब आगे क्या होने वाला है। बट आई स्टिल फील अगर सेकेंड हाफ में क्राइम थ्रिलर इन्वेस्टिगेशन वाला एंगल पकड़ा होता तो ज्यादा मजा आ सकता था। उसके साथ पैरेलली चलाते चरण की भी रिवेंज स्टोरी तो यार ज्यादा स्टेक्स बढ़ जाते कि एक तरफ से सत्या को बचकर भी रहना है, पुलिस उसके पीछे आ सकती है और उसको चरण वाली लाइफ भी जीनी है। एनीवेज यार, अब फाइनली लास्ट कैरेक्टर की बात करते हैं जिसके साथ आई मीन क्या ही किया बॉस। मंजू के साथ जो मूवी की एंड में हुआ वो लव स्टोरी थी या एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था कि डॉक्टर देख रही थी चलो एक्सपेरिमेंट कर देखते हैं अब क्या होगा। काफी अनकंफर्टेबल लगता है यार मुझे वो लास्ट सीन। सत्या चरण का चेहरा लेकर चरण की गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है, बट आप अब मंजू के पर्सपेक्टिव से सोच कर देखो बॉस। पहले तो उसको इतने टाइम तक बताया ही नहीं कि चरण के साथ हुआ क्या है, और अब भेज दिया है सत्या को उसके सामने चरण के चेहरे के साथ। तो अब वो प्यार किससे कर रही है? चरण से कर रही है या फिर सत्या से कर रही है? सत्या को अब लिटरली अपनी पूरी लाइफ एस चरण बनकर जीनी पड़ेगी और फ्यूचर में कैसे भी पता चल सकता है कि भाई ये चरण तो है ही नहीं। उस मोमेंट पर क्या रिएक्शन होगा चरण की गर्लफ्रेंड का? ध्यान से सोचने जाओ तो ये वाडू मूवी एक रिवेंज स्टोरी कम बल्कि आइडेंटिटी हॉरर क्राइसिस मूवी ज्यादा थी। आप मुझे अपनी राय जेन्युइनली कमेंट्स में बताओ। अगर आप सत्या होते या फिर आप मंजू होती तो क्या आप इसको हैप्पी एंडिंग कहती, या फिर रिवेंज के नाम पर मिली लाइफ टाइम पनिशमेंट जिसको दिया डॉक्टर साहिबा ने? अब यहाँ टैप कर देना अगर जानना चाहते हो कोयला मूवी में शाहरुख खान मेन लीड कैरेक्टर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो साइड कैरेक्टर्स थे, वो अगर ना होते तो कहानी का लिटरली विलन जीत जाता। ये मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे, जस्ट टैप करो और मजे करो।